The first question is the liquid limit and the plastic limit of the soil is given as 45% and 22% respectively. The plastic index of the soil would be option A 0.2, 0.23, C option है 0.5 and D option 0.67. SSC JEE 2017 and RPSC 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है. So given है that is liquid limits, that is WL given है 45%. So WL की वैल्यू हो गई that is 0.45 and given है that plastic limit that is WP given है that is 22% given है. So plastic limit की वैल्यू हो गई that is 0.22. So find करना है plastic index. So plastic index that is IP is equal to होता है liquid limit minus plastic limit. So WL की वैल्यू है 0.45 minus 0.22. So solve करेंगे तो वैल्यू आएगा that is 0.23. So plastic index of the soil कितना है that is 0.23. So option B जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, that is 0.23. Next question is the liquid limit of a soil mass is 20% and its plasticity in limit is 25%. Then the plastic index of this soil is option है A option 5, B option -5, C 0 and D option none of these. SSC 2016 and RPSC lecture 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है. So given है लिक्विड लिमिट कितनी गिवन है, WL गिवन है 20% एंड प्लास्टिक लिमिट क्या है 25%. फाइंड करना है प्लास्टिक इंडेक्स. सो यहाँ पे क्या है कि प्लास्टिक लिमिट जो है, प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू लिक्विड लिमिट से ज़्यादा है. सो अगर प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू लिक्विड लिमिट से ज़्यादा है इट मीन्स प्लास्टिसिटी लिमिट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट, देन द प्लास्टिक इंडेक्स जो होगा उस केस में, इस केस में क्या होगा, उसको 0 लिया जाएगा एंड सॉइल जो होगी वो क्या होगी, नॉन प्लास्टिक सॉइल होगी. ठीक है. सो प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट, देन प्लास्टिक इंडेक्स इज रिपोर्टेड एज 0 एंड द सॉइल विल बी नॉन प्लास्टिक सॉइल. सो इस कंडीशन के साथ, इस केस के हिसाब से क्या होगा कि सी जो प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू होगी डेट वो क्या होगी 0. सो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ सॉइल इज गिवन एज 25% एंड 20% respectively. What would be the liquid limit of the soil? ऑप्शन है 0.15, 0.25, 0.35 एंड डी ऑप्शन 0.45. SSC 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो गिवन है प्लास्टिक इंडेक्स कितना गिवन है, दैट इज IP गिवन है 25% इज इक्वल टू 0.25. प्लास्टिक लिमिट दैट इज WP गिवन है 20% इज इक्वल टू 0.2. फाइंड करना है लिक्विड लिमिट दैट इज WL जो है उनको फाइंड करना है. सो IP इक्वल टू होता है लिक्विड प्लास्टिक इंडेक्स इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट. सो वैल्यू पुट करते हैं दैट इज 0.5 इज इक्वल टू WL माइनस 0.2. सॉल्व करते हैं दैट इज WL इक्वल टू हो गया दैट इज एंड 0.25 प्लस 0.2 इज इक्वल टू हो गया दैट इज 0.45. सो लिक्विड लिमिट की वैल्यू हो गया दैट इज 0.45. सो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा. So next question is soil transported by the wind is called, option है एओलियन soil, alluvial soil, marine soil, lacustrine soil. SSC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है. So alluvial soil that is soil deposited by the river water. Marine soil that is soil deposited by sea water. And lacustrine soil that is deposited by the still water like lake.
सो सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड इज कॉल्ड एओलियन सॉइल, दैट इज ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल इज 0 देन सॉइल इज ऑप्शन ए जो है क्ले, बी सिल्ट, सी सैंड एंड डी सिल्टी सैंड। एसएससी 2015-17 में क्वेश्चन पूछा गया है एंड बीपीएससी ए 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर आपका 0 है तो सॉइल जो होती है वो कौन सी होती है, दैट इज नॉन प्लास्टिक सॉइल, नॉन प्लास्टिक सॉइल, और कह सकते हैं जो सॉइल होती है वो सैंड सॉइल होती है। और अगर हम लोग बात करें, अगर सॉइल यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स दैट इज आईपी। सो अगर आईपी की वैल्यू 0 है तो वो किस केस में होगा, दैट इज सैंड सॉइल में होगा। अगर आईपी की वैल्यू जो है 10 से 15 के बीच में है तो वो क्या होती है, वो सॉइल सिल्ट होती है। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 15 टू 100 होती है तो सॉइल आपकी होती है दैट इज क्ले सॉइल। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा, दैट इज सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द प्लास्टिसिटी लिमिट ऑफ अ सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड एज ऑप्शन ए जो है 1, बी नेगेटिव, सी 0 एंड डी नॉन प्लास्टिक दैट इज एनपी। एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू अगर प्लास्टिसिटी लिक्विड लिमिट से ज्यादा है, सो इस केस में जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू होगी वो 0 होगी एंड द सॉइल जो होगा वो कौन सी होगी, दैट इज नॉन प्लास्टिक सॉइल होगी और नॉन प्लास्टिक सॉइल दैट इज सैंड होगी। ठीक है, सो प्लास्टिसिटी लिमिट ऑफ अ सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ इज रिपोर्टेड एज दैट इज 0 सॉरी एंड the plasticity index is reported at that is 0. So correct option क्या होगा, that is option C जो करेक्ट होगा। so यहाँ पे 0 इसलिए है क्योंकि प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात की जा रहा है, अगर सॉइल की बात किया तो नॉन प्लास्टिक सॉइल होती है। ठीक है, so next question है a soil with a plasticity index equal to 0 may be called as option A that is non-plastic, B low plastic, D C medium and D high plastic। SSC 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर इक्वल टू 0 है तो उस केस में जो सॉइल होगी वो क्या होती है, इट इज नॉन प्लास्टिक सॉइल जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लो प्लास्टिक के केस में जो रेंज होती है दैट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन 7 होना चाहिए। मीडियम के केस में जो इसकी वैल्यू होना चाहिए वो 7 जो वैल्यू होना चाहिए दैट इज 7 टू 17 के बीच में होना चाहिए। एंड हाई प्लास्टिक के केस में क्या होगा, ग्रेटर देन 17 होना चाहिए। अगर आपका प्लास्टिक इंडेक्स ग्रेटर देन 17 है तो हाई प्लास्टिक होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा, दैट इज नॉन प्लास्टिक। है a soil has a liquid limit of 60% and the plastic limit of 35%, shrinkage limits of 20%, and it has a natural moisture content of 50%. What is the liquidity index of the soil? Option A 0.4, 0.6, 1.5, 1.3। SSJ 2016, UPSC AE 2003 and 11 क्वेश्चन पूछा गया है। So given क्या है, that is plastic limit, that is WL given it is 60%। ठीक है, सो ये वैल्यू आ गई दैट इज 0.6। लिक्विड लिमिट गिवन, प्लास्टिक लिमिट गिवन है दैट इज 35%, तो ये वैल्यू आ गई दैट इज 0.35। श्रिंकेज लिमिट दैट इज डब्ल्यू एस गिवन है दैट इज 20%, सो ये वैल्यू आ गई दैट इज 0.2। नेचुरल वाटर कंटेंट कितना है, 50% है, तो ये वैल्यू आ गई नेचुरल वाटर कंटेंट की 0.5। फाइंड करना है दैट इज लिक्विडिटी इंडेक्स दैट इज IL फाइंड करना है। सो IL इक्वल टू होता है W माइनस WP अपॉन WL माइनस WP। सो पुट करते हैं वैल्यू दैट इज 0.5 माइनस WP दैट इज 0.35 अपॉन WL दैट इज 0.6 माइनस WP दैट इज 0.35। ठीक है, सो सॉल्व करते हैं, ये आएगा दैट इज 0.15 और ये आएगा दैट इज 0.25। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी दैट इज 3/5, तो 3/5 दैट इज 0.6। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन
बी जो होगा करेक्ट होगा, डेट इज 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉइल हैज अ लिक्विड लिमिट ऑफ 65%, प्लास्टिक लिमिट ऑफ 30%, shrinkage limit of 25%, and it has a natural moisture content of 45%. The liquidity index of the soil is option है 1.5, 1.25, 1.6, none of these। SSC 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। So liquid limit that is WL given है 0.65, plastic limit that is WP given है 0.3, shrinkage limit given है that is WS 0.25, and natural water content given and it is 0.45। तो फाइंड करना है एक लिक्विडिटी इंडेक्स दैट इज IL इज इक्वल टू W माइनस WP अपॉन WL माइनस WP। पुट करते हैं पॉइंट्स, W की वैल्यू कितनी है 0.45 माइनस IP 0.3 अपॉन WL 0.65 माइनस IP 0.3। सो पुट करते हैं दैट इज 0.15 अपॉन दैट इज 0.35। सो इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू आएगी दैट इज 0.428। सो 428 कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं, 0.428 कोई भी वैल्यू नहीं ऑप्शन में गिवन है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम। ऑप्शन है ए जो है क्ले, बी कबल, सी ग्रेवल एंड डी सिल्ट। SSA 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो याद रखिएगा, boulders is equal to pebbles is equal to gravel is equal to sand is greater than that is silt, फिर silty clay and greater than is clay। सो ये जो सारी चीजें हैं ये इन सब की वैल्यू जो है that is 0 होती है। ये इसको रिपोर्ट किया जाता है नॉन प्लास्टिक में। तो यहाँ पे मैक्सिमम किस केस में होता है, क्ले के केस में होता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेट इज ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा, इट इज क्ले। थैंक यू।